रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़ी पाकिस्तान की टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी पाकिस्तान के ऊपर टीम इंडिया की धमाकेदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और वर्ल्ड कप 2023 में लगातार तीसरा मुकाबला जीता। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की धमाकेदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला तो ये गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान की टीम को। दोनों टीमें काफ़ी शानदार टीम के साथ मैदान पर उतर रही थी। टीम इंडिया में आज शुभमन गिल की वापसी हुई। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये घमासान मुकाबला, जहाँ पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे अब्दुल्ला शफीक तो उनके साथ थे इमाम उलग। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम के लिए शानदार शुरुआत की। जब पहले ओवर में एक बेहतरीन चौका शफीक के बल्ले से देखने को मिला तो दूसरे ओवर में इमाम उलग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके मोहम्मद सिराज के ओवर में लगाकर पाकिस्तान की शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इन बल्लेबाजों के सामने उतना कारगर साबित नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर शानदार रणनीति बनाई और इस रणनीति में यहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को फंसाने के लिए गेंदबाजी सौंपी गई मोहम्मद सिराज को। सिराज ने जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा की रणनीति को बिल्कुल सही साबित किया और उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता दिला दी टीम इंडिया को। अब्दुल्ला शफीक 24 गेंदों पर 20 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर उसके बाद क्रीज पर बाबर आजम उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे इमाम उलग के लिए एक जादुई गेंद डाली हार्दिक पांड्या ने और उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई सीधे यहां पर KL राहुल के हाथों में और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिली। अब दोनों ओपनर पेविलियन लौट चुके थे। इमाम उलग 38 गेंदों पर 36 रन बनाकर चलते बने। भारतीय टीम अब वापसी कर चुकी थी इस मुकाबले में, लेकिन इसके बाद दोस्तों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर इस टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस भी किया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार शॉट भी देखने को मिले, जहाँ पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट देखने को मिला बाबर आजम के बल्ले से, तो वहीं पर स्वीप शॉट के जरिए बेहतरीन चौका यहां पर रिजवान ने भी जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई ये 50 रनों की पार्टनरशिप इतनी आक्रामक तो नहीं थी, लेकिन इस दौरान दोनों का योगदान काफ़ी शानदार रहा। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने 57 गेंदों पर यह अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद रिजवान के बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला मोहम्मद सिराज की गेंद पर, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर 30वें ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने उन्होंने 58 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली, लेकिन यहां पर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिली बाबर आजम के रूप में, क्योंकि ये आगे बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन इनको पेविलियन भेज दिया सिराज ने। इसके बाद दोस्तों 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने सौद शकील को भी LBW करके आउट कर पेविलियन भेज दिया। यहां पर टीम इंडिया ने बेहतरीन रिव्यू लिया और ये रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। सौद शकील की बात करें तो वो 10 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर में नए बल्लेबाज इफ्तिखार ने आते ही एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की तरफ जरूर लगाया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने इफ्तिखार अहमद को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 सफलता दिलाकर इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवा दी कुलदीप यादव ने। कुलदीप का ये कमाल का स्पेल रहा था।
इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार तरीके से बोल्ड करके पेविलियन भेजा रिजवान को। एक अंदर आती हुई गेंद पर रिजवान बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। वो अर्धशतक से सिर्फ 1 रन से चूक गए, लेकिन 69 गेंदों पर 49 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद एक और सफलता जसप्रीत बुमराह ने 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिलाई। यहां पर उन्होंने शादाब खान को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। शादाब खान 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। एक के बाद एक विकेट गंवाती जा रही थी पाकिस्तान की टीम। इसके बाद यहां पर मोहम्मद नवाज को पेविलियन भेजा। 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने यहां पर बेहतरीन कैच जसप्रीत बुमराह ने पकड़ा और टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। इसके बाद 41वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने हसन अली को भी शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर हारिस रऊफ क्रीज पर मौजूद थे, जिनको LBW आउट करके पेविलियन भेजा। शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने और पूरी पाकिस्तान की टीम को टीम इंडिया ने 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम के सामने 192 रनों का लक्ष्य था। तो दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से आज के मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल और रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के सामने आज शाहीन अफरीदी थे, लेकिन मैच की पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी के एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए शानदार चौका रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने भी पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और पहले ओवर में ही टीम इंडिया के लिए दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाकर शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए पाकिस्तान की तरफ से हसन अली के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली, जब उन्होंने तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर शुरुआत की इस ओवर में। तो 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका कवर ड्राइव के जरिए देखने को मिला, जबकि आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी थी शुभमन गिल की, लेकिन तभी तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी का सामना करने के लिए तैयार थे शुभमन गिल, लेकिन यहां पर शादाब खान ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और शुभमन गिल को पेविलियन भेजा। शाहीन शाह अफरीदी ने यहां पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 11 गेंदों पर 16 रन बनाकर चलते बने शुभमन गिल। इसके बाद रोहित शर्मा का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने हसन अली की गेंद पर बेहतरीन कट शॉट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। विराट के साथ अब वो बेहतरीन पार्टनरशिप कर रहे थे, तभी यहाँ पर चौथे ओवर की ही 5वीं गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका उन्होंने हसन अली की गेंद पर लगाया और इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई उन्होंने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने भी अपना फेवरेट शॉट खेला 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन शुरुआत कर दी अपनी पारी की भी। लेकिन इसके बाद दमदार परफॉर्मेंस जारी था रोहित शर्मा का। उन्होंने 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर लगाया और इस बार गेंद को पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल का छक्का था रोहित का, तो साथ ही इस मुकाबले का भी ये पहला छक्का था। इसके बाद विराट ने एक शानदार चौका लगाया यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर मिड विकेट की तरफ। तो इसके बाद उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगा दिया। विराट के बल्ले से निकला हुआ ये चौथा चौका था। इसके बाद रोहित शर्मा अपने दमदार परफॉर्मेंस में एक और छक्का ऐड कर चुके थे, जब उन्होंने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद नवाज की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड में डिपॉजिट करके कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी रोहित का दमदार परफॉर्मेंस जारी था, जब उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। ये तो कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने हारिस रऊफ की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ा। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के साथ 37 गेंदों पर ही 54 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर में हसन अली ने पाकिस्तान की टीम को एक और सफलता दिला दी। यहां पर उन्होंने पेविलियन भेज दिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को मोहम्मद नवाज के हाथों कैच कराकर विराट कोहली ने भी 18 गेंदों पर 16 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर उतरे, तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका हसन अली की गेंद पर शॉर्ट थर्डमैन की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दमदार बल्लेबाजी करते हुए
14वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से बेहतरीन अर्धशतक देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एक बार फिर यहां पर दमदार बल्लेबाजी रोहित ने दिखाई और बैक टू बैक कमाल की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने हारिस रॉफ की एक शॉर्ट गेंद पर शानदार छक्का डीप बैकवर्ड्स कार्डलेग के ऊपर से लगा दिया। उनका ये इस वर्ल्ड कप का 10वां छक्का था। कमाल की बल्लेबाजी रोहित शर्मा की जारी रही आगे भी। इसी बीच दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शादाब खान की गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा, सीधे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 22वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो इफ्तिखार अहमद को अपना कैच थमा बैठे और शाहीन अफरीदी ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 63 गेंदों पर 86 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल के बल्ले से निकले 2 बेहतरीन चौके और उसके साथ ही श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से जीत लिया तो और पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त दे दी। तो दोस्तों भारतीय टीम की ये जीत आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।